गया है तो हम लोग का माटी की सरकार, माटी का ये, तो हम लोग क्या है बिना माटी के। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। टेट पास पारा शिक्षकों का लगातार धरने का 46वां दिन जारी रहा और सरकार के साथ वार्ता होगी, उनकी मांगों पूरी की जाएगी, इस आशा से राजभवन पर बैठे रहे। लेकिन ये सारी आशाएं टूट गई और अंतोगत्वा इनका धैर्य टूटा और जितने भी सत्ता पक्ष के कार्यालय है, सरकार के कार्यालय है, विपक्ष की कार्यालय है, सब घेरने का काम किया। आज आपको हम दिखा रहे हैं, मिथिलेश ठाकुर के आवास के पास गए, घेर कर अपनी मांगों को रखने के लिए, चूंकि उन्हें जानकारी थी और लेटर भी दिया गया था कि हम आपके आवास को घेरने आ रहे हैं और हमारी मांगे सुना जाए और हमारे तफलीके सुना जाए और ताकि हम आपकी बात आपसे कर सके। लेकिन मिथिलेश ठाकुर वहां से गायब हो गए और अंदर बारिश होने के बावजूद भी उन्हें ऐसे अतिथि सत्कार के रूप में अंदर बैठने नहीं दिया, अगर रोड पर ही रखा गया ताकि उन्हें अंदर घुसने से रोका जा सके। लेकिन लगातार इस तरीके से पारा शिक्षकों का गुस्सा बढ़ता गया और अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी करते रहे। आपको बताते चले कि पारा शिक्षक सभी अहर्ताएं पूरी करती है और इनकी सरकार के द्वारा उन्हें टेट पास कराया गया है और सारे अहर्ताएं जो उन्हें सरकार को चाहिए, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। आगे लगातार क्या बोल रहे हैं पारा शिक्षक, सुने। सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हो, मंत्री हो, सभी से हम लोगों ने संपर्क किया वेतनमान के लिए और सारे विधायकों ने, मंत्रियों ने कहा कि टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान मिलना चाहिए। यहाँ तक उन लोगों ने राइटिंग में लिख करके भी दिया सरकार को, परंतु ये गूंगी बहरी सरकार जो एकदम मौन धारण किए हुई है, अपने आप को कहते थे कि हम माटी की सरकार है, खतियानी सरकार है, खतियानी लोगों को नियोजन देंगे, तो सहायक अध्यापक से बढ़कर खतियानी कोई नहीं हो सकता। अगर कहेंगे तो हम लोग, आप लोग राजभवन आ जाइएगा तो हम लोग खतियान लेकर आ जाएंगे, 1932 का, 1910 का, 1911 का, 1916 का। तो जब सरकार 19 में आई थी, उसमें कहे थे कि आप लोग हमें समर्थन कीजिए, सरकार में लाइए तो आपको 3 महीने के अंदर आपको वेतनमान दूंगा। आज 4 साल बीत जाने को है, परंतु वेतनमान का बास भी और वाज भी चालू नहीं हुआ है। बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है, आज 44 दिन से हम लोग आमरण अनशन राजभवनों में बैठे हुए हैं। बाध्य होकर के आज हम लोग माननीय मंत्री जी के आवास में गुहार लगाने आए हैं कि न्याय कीजिए। आपने जो कहा था, आपने जो वादा किया था कि टेट पास को वेतनमान देंगे, उस वेतनमान दे करके हम लोग को सुशोभित कीजिए। हम लोग वह शिक्षक हैं जो 1000 रुपया से हम लोगों ने पेड़ के नीचे से शिक्षा देने का काम किया और अलग जगह शिक्षा का पूरी जवानी हम लोग शिक्षा विभाग को दिए। अब इस उम्र में जो सरकार के जितने भी अहर्ता, सारे सरकारी शिक्षक बनने की जितने भी अहर्ता होती है, सारा अहर्ता को हम लोग पूरा करते हैं। चाहे आप ट्रेंड हो, बीएड हो, आपका टेट एग्जाम हो, सब पास करके हम लोग अहर्ताधारी शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं और एक संपूर्ण शिक्षक बनने के लिए योग रखते हैं। मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी मांग को मानते हुए वेतनमान देने का काम करें, नहीं तो हम देखिए, हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक को गरिमा रखते हुए हम लोग को जहां स्थान दिया गया है हम लोग बैठे हैं। हम लोग अपनी आवाज़ माननीय मंत्री जी को पहुंचाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। हम लोग चाहे तो उग्र करके हम लोग बैरिकेड तोड़ के, गेट तोड़ के अंदर जा सकते थे, लेकिन हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं हमको शोभा नहीं देता है। लोग कहेंगे नहीं कि मास्टर हो के यह भी ज्ञान नहीं। तो हम लोग अपनी मांग को न्यायपूर्वक मांगने आए हैं और हक अधिकार का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और सरकार को हम लोग आज से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, बाध्य ना करें, हम लोगों को मजबूर ना करें कि शिक्षक वह सब गुण है और उनका हम लोग वोटर हैं, उनका विधानसभा के क्षेत्र के यहाँ बैठे हुए हैं, गढ़वा पलामू के सारे साथी हैं यहाँ पर हम लोग। तो उनका दायित्व बनता था कि आवास में आदर सत्कार से बैठाते हम उनको। देखिए, हमारे भाई भतीजा हैं, रिश्तेदार हैं, परंतु जगह पर, परंतु हम लोग चाह रहे हैं कि आप कहते हैं कि आपकी सरकार है, तो हम लोग हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय कि मेरी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचावें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम मौन धर समझ से परे है। उनका क्या मन में विचार चल रहा है। 4 मरते हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, परंतु उन्होंने सिर्फ इतना कहे कि आपके समय बहुत कम है भैया। देखिए सर, हम सरकार से कम समय हम लोग के पास है। हम लोग 44 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग सरकार को
बदलने में, पलटने में माहिर है। हम लोग बात हो जाएंगे। पहले ऑप्शन नहीं था, पहले आप एनडीए को दीजिए चाहे इंडिया को दीजिए, अब तो नया नया ऑप्शन आ गया सर। अभी मैं खोलना नहीं चाहता, नया नया ऑप्शन आ गया, हम लोग नया ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। परिचय दीजिए, बता दीजिए। झरीलाल महतो, समन्वय समिति सदस्य। घेराव कर रहे हैं, इससे कुछ फल निकलेगा? मैं आपको बता दूं कि यह झारखंड सरकार हमसे वादा करके आई है। जब जब सभा होती थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर सभा में कहते थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो 3 महीना के अंदर सारा सेवा शर्त के साथ मैं टेट पास शिक्षकों को अस्थायी करूंगा। मैं इन्हें तमाम तरह की अपना ज्ञापन दिया जहां जहां सभा में हुआ, पर इनका नींद नहीं टूटा। 22 अगस्त से हम लोग जो है से 2023 से राजभवन के समक्ष आमरण अनशन अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इससे पहले हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हुआ था। उन्होंने कहा था कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, जैसी विधानसभा का सत्र समाप्त होगा आप लोगों की मुद्दा को लेकर हम बैठक कराएंगे और आप लोग की समस्या का समाधान कराएंगे। जब माननीय लोगों के द्वारा हमारा काम नहीं कराया गया तो आज बाध्य होकर हमारे पलामू प्रमंडल से जो मंत्री हैं माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, आज हम लोग उनसे न्याय और गुहार यात्रा करने आए हैं कि माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार झामुमो एक जो है से घोषणा पत्र लाई थी, मैनिफेस्टो, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसी पे आप लोगों ने चुनाव भी लड़ा है और उसमें स्पष्ट इंगित है कि टेट पास शिक्षकों को हम सारा सेवा शर्त के साथ वेतनमान देंगे। तो आपका वादा कहाँ गया, आपका इरादा कहाँ गया? कल जो है से आप जब हमसे कुछ मांगने आएंगे, कहने आएंगे, जो है से आप किस मुंह से आएंगे? इसीलिए मैं उनको याद दिलाने आया हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो मांग है उसको आप पूरा करें, इसलिए कि अब मेरा जन्मीन मांग है और आपकी सरकार ने 9 जून 2020 को हाई लेवल कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि टेट पास शिक्षकों को वेतनमान देंगे। आखिर वह हाई लेवल कमेटी का निर्णय है कहाँ? जल्द से जल्द माननीय मंत्री महोदय लागू करे। एक छोटा सा सवाल है आपसे, आप बोल रहे हैं कि चुनावी वादा था, चुनावी वादा सबको कर दे, कोई पूरा कर पाते हैं का? आपको तो वादा जो है से पूरा करना होगा। आप कहते हैं कि हम मिट्टी की सरकार है, हम मिट्टी के लिए करते हैं, तो जितने भी हम लोग यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं शिक्षक, वे सारे 1932 के खतियान, आप जो खतियान ले लीजिए 1919 के ले लीजिए, तमाम हम लोगों के पास है। और आपने जब वादा किया है तो आपको पूरा करना ही होगा। अब जो है से आपको झूठा वादा चलने वाला नहीं है, सरकार अपनी वादा को पूरा करे, यही हमारी मांग है। परिचय बता दीजिए। मिथिलेश उपाध्याय, टेट पास सहायक। आज हम लोग के आंदोलन का 46वां दिन है। करीब 1.5 माह से हम लोग का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के क्रम में हम लोग सत्ताधारी दल के तमाम विधायक, तमाम मंत्री के पास गए, सबके पास अपनी बातों को रखे। सभी लोगों ने बोला कि आपकी मांग जायज है, जिनमिन मांग है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन कहते तो हैं कि आपकी मांग जायज है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए, आखिर लेकिन मेरा मांग फंस कहाँ रहा है, रुक क्यों रहा है? हम लोग के सामने कह के जाते हैं कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। यही माननीय से हम लोग गढ़वा में मिले थे, हमारे माननीय मंत्री हैं, हम गढ़वा की विधानसभा का हैं, माननीय मंत्री जी से गढ़वा मिले थे, सारा दस्तावेज को दिखाए तो बोले कि नहीं बिल्कुल तुम लोग की मांग जायज है। जब टेट पास पड़ा टीचर का, जब बैठक में ग्रेड पे तय हुआ था, महाधिवक्ता का लिखित राय था कि टेट पास पड़ा शिक्षक को वेतनमान दिया जा सकता है, तो इसमें फिर मिलना चाहिए। तो आखिर हमको समझ में नहीं आता है, समझते थे कि यह सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, यह सरकार झारखंड की मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। लेकिन अब हम लोग को इस सरकार के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि शायद कहीं गलत थे हम लोग। यह झारखंड की हितैषी सरकार सोच के हम लोग इस सरकार को हम लोग सत्ता में लाने का काम किया था।
दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके हम लोग इस सरकार को सत्ता में लाए थे। मंत्री जी का आश्वासन है, बोले कल शाम को भी बात हुई है कि नहीं आपकी काम हो रही है, सरकार के स्तर से आपकी बात हो रही है। हमको पूर्ण विश्वास है इस सरकार से, माननीय मंत्री जी से, मिथिलेश ठाकुर जी से, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार हमारा कल्याण करेगी और हमें वेतनमान देने का काम करेगी। धन्यवाद। अभिमन्यु कुमार दुबे, परमंडलीय। ये सरकार जब बनी थी तो हम लोग बड़ी ही उम्मीद लगाए थे इस सरकार से कि यह माटी की सरकार है और इन्होंने चुनाव से पूर्व सभी अपने सभा स्थलों में यह कहा था, हम लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार लाइए, आप लोगों का हम जो है वेतनमान का जो डिमांड है वह पूरा कर देंगे 3 महीने के अंदर में। लेकिन लगभग 4 साल बीतने जा रहे हैं, आज तक हम लोगों का जो डिमांड था, चिरपरिचित मांग था, जेट पास जितने भी सहायक अध्यापक हैं उनका, कि हम लोगों को वेतनमान दिया जाए। आज हम लोग लगभग 20 वर्षों से सुदूरवर्ती इलाकों में हम पढ़ाते आ रहे हैं, यहाँ के नौनिहाल बच्चों का भविष्य बनाते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे जो है अब सड़कों पे जो है वह दौड़ लगा रहे हैं। यहाँ की सरकार से यह उम्मीद लगाए थे कि हमको यहाँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार का कहीं अता पता नहीं है। हम सरकार से ये कहने आए हैं कि हमारा जो मेहनत है उसका फल हमें मिलना चाहिए, हमें वेतनमान मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम एक ही छत के नीचे, हम अन्य शिक्षकों की तरह जो हमें वेतनमान मिल रहा है, एक को जो है 60,000, एक को 20,000, यह कहाँ का न्याय है? चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम सरफराज अनवर, प्रमंडलीय सचिव। कहेंगे कि ये सब मंत्री जो है ना दिखावटी मंत्री इसलिए बोल रहे हैं, जब इनको सूचना दे दिए गए थे कि आपके आवास में आ रहे हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति के लोग हैं, जब कोई कहता है कि आपके आवास में आ रहे हैं तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मंत्री होके जो है छिपे रहते हैं। जहाँ जहाँ भी हम लोग आज तक आवास में जिनका भी घेराव किया है वो मंत्री बिल्कुल गायब रहते हैं। ये कहाँ तक नया है? पहला तो ये पूछना चाहेंगे, हम लोग क्या बाहरी है? हम तो बार बार बोल रहे हैं, हम लोग भी झारखंडी है। आप जब हमसे वोट लेने के समय जो है बार बार मांगने के लिए आते हैं, अभी हम जब न्याय मांगने के लिए आए हैं कि भाई हम पूरा अर्हता प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अधिकार मांगने के लिए आए हैं जो हमारे पास हमको दे सकती है सरकार। बिल्कुल उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग टेट पास है और एक सरकारी टीचर बनने के लिए जो अर्हता चाहिए वो अर्हता हमारे पास मौजूद है। फिर भी जो है ये सरकार जो है दिखावटी करती है, और ये जो मंत्री लोग हैं हर सभा में कहती है कि पारा टीचर को जो है उसकी मांग को पूरा कर दिया गया। क्या मांग को पूरा किया भाई? आपने क्या नाम दे दिया? एक सहायक अध्यापक का नाम। क्या प्रधानमंत्री अगर बना बोल दीजिएगा हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जिस योग है हमको, तो उस योग का आप जो है उसका जो हमको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया, जबकि सर्टिफिकेट में हमारा जो दो बार पास किया है उसमें लिखा हुआ है आपका असिस्टेंट टीचर, उसमें सीधे सरकारी शिक्षक सहायक अध्यापक लिखा हुआ। तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? माननीय मंत्री जी, आप भागिए मत। आप जो है हम लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं, आप दरवाजा पे रहिए, हम लोग से डिबेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा मांग जायज नहीं है तो हम लोग भी चले जाएंगे, अगर जायज है तो आपको देना होगा, अन्यथा जो है ये जो समर्थन देने की बात जो अभी लगभग 39 जो विधायक हम लोग का समर्थन दिए है, बार बार बोलते हैं कौन सा समर्थन दिया है भाई? ये घर में बैठने के लिए समर्थन दिए है। जब चुनाव का बात आएगा घर घर जाएगा, बोलेगा मास्टर साहब हाथ जोड़ते इस बार हम लोग को जिताइए, आप लोग को जो है वेतनमान देंगे। आज जीत गए हैं तो हम लोग का माटी की सरकार, माटी का ये, तो हम लोग क्या है बिना माटी के पुत्र है? ये अव्यवहारिक है। जब माननीय मंत्री जी घर पे नहीं है तो इसको व्यवहारिक कहेंगे? हम लोग आज न्याय गुहार मांग रहे हैं, इसलिए कि अभी हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन हाथ भी खोलेंगे। हाथ खोलने का मतलब है सड़क जाम करेंगे, रेलवे रोकेंगे, विद्यालय का पठन पाठन पूरे तरह से चौपट कर देंगे। बता दे रहे ये सरकार जो है ना, जिस प्रकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है, हम लोग ने इसको जिताने के लिए एक कर दिए थे, दिन रात एक किया है। पूरे 62,000 पारा शिक्षक उस समय हम लोग जो है इसको जिताने के लिए एक कर दिए थे। आज जो है हम लोग कहे इनको बार बार कि आप 62,000 को नहीं दे सकते, लेकिन एक रास्ता निकाल सकते हैं। आप जो है टेट पास पारा शिक्षक जो अर्हता रखता है उसका एक रास्ता बनाइए, एक उसमें लाइन लिखिए, जो टेट पास करेंगे वो सहायक अध्यापक बनते जाएंगे। मोहन मंडल, प्रदेश।